आज बात करेंगे फिल्म आप जैसा कोई। ये फिल्म फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। अगर आपने नहीं देखी और देखने की सोच रहे हैं तो शायद मेरा रिव्यू आपकी कुछ हेल्प करे। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो काफी प्रॉमिसिंग था। इसको देख के ना मीनाक्षी सुंदरम जैसी फील आ रही थी, बहुत अच्छी फील आ रही थी। हालांकि ट्रेलर ने हमें हिंट दे दी थी कि ये फिल्म किस बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक 42 ईयर के संस्कृत टीचर और 32 ईयर की फ्रेंच टीचर्स की अरेंज मीटिंग से, जो कि शादी के पर्पज से मिलते हैं। एंड परफॉर्म बाय आर माधवन एंड फातिमा सना शेख। सब खुश हैं, कहानी आगे बढ़ रही है। बट ट्विस्ट तब आता है जब माधवन को फातिमा के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं जो एक आदमी के तौर पे एक औरत के लिए उसे एक्सेप्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट जाता है। फिर क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म बहुत सारे पहलुओं को छेड़ती है। सबसे पहले मैं इसके ना नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करूंगी। 90% फिल्म में फेमिनिज्म की बातें की जाती हैं, औरतों की अपॉर्चुनिटी, उनकी आइडेंटिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी भी कुछ दुनिया में महत्व रखती है, इस बारे में बातचीत होती है। बस एक दो सीन या एक दो इंसिडेंट मुझे ऐसे लगे जिसे मैं हिपोक्रेसी और स्यूडो फेमिनिज्म कह सकती हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सदियों से, बहुत सालों से पुरुष समाज में जो भी गलत चीजें हो रही हैं या वो जो गलत चीजें कर रहे हैं, जिस भी तरह का आचार व्यवहार वो अपना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्रिंकिंग है जो कि हेल्थ हैजार्ड है इंसान के लिए और एक गलत आदत भी है, तो औरतें उसे एक्सेप्ट करके इस बात का दम रख रही हैं कि हम भी इक्वल हैं। अगर आदमी पी सकता है तो हम भी पी सकते हैं। वो इसे चॉइस नहीं बना रही है, वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि आदमी कर रहा है। तो ये कहीं से भी इक्वेलिटी नहीं हुई। इससे तो हमारा स्तर और गिर गया। हम पुरुष समाज के बराबर नहीं हुए बल्कि उनकी तरह बदतर हो गए हैं। और इस चीज के लिए फेमिनिज्म की लड़ाई करना आई थिंक गलत है। जो इस फिल्म के एक दो सीन में दिखाया गया है, आप फिल्म देखेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी सारी चीजें एक पॉजिटिव फेमिनिज्म की तरफ चलती हैं। जहां जो माधवन की भाभी हैं, उनका जो घर में ट्रीटमेंट है उनके हस्बैंड के थ्रू, वो हाथ नहीं उठाते, वो गलत शब्द नहीं बोलते, लेकिन जो उनके इंटेंशंस हैं, जिस तरह वो एक औरत को घर में ट्रीट करते हैं कि वो सिर्फ किचन के काम के लिए बनी है और उसे उस काम में परफेक्ट होना चाहिए, इवन चाहे उसके पास कोई टैलेंट हो भी। और यहाँ पे आदमी अपने को अथॉरिटी की पोजीशन में ले लेता है कि अगर मैं आपको कुछ चीज करने दे रहा हूं तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। तो इस बात के लिए खुद पे प्राउड फील करता है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड है, अच्छा मर्द है इस समाज में। पर औरतें इससे खुद को लो फील करती है, उनकी सेल्फ स्टीम पे असर पड़ता है। तो ये सीन आर माधवन की भाभी के साथ होता है जब उनके भैया का ट्रीटमेंट उस पे इस तरह का होता है। और यही चीज फातिमा सना और माधवन के प्यार के बीच में भी खटक